नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हमने इसके पहले ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन देखा था। फिर हमने कंबाइंड प्रोसेस में ये अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन हमें क्या शो करता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कंबाइंड प्रोसेस में देखें तो 1 से 2 में ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट रहा है, ठीक ना, और 1 से 2 में ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वास्तव में ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और ये लाइन 1 से 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक ना। तो ये जो लाइन जो अभी तक हम समझ रहे थे कि ये क्या है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन। और ये जो है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक और केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। क्यों कहते हैं समझेंगे इसको। इसके लिए इसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए हमने एक चैम्बर लिया है जो बाहर से बिल्कुल इंसुलेटेड है, यानी एडियाबैटिक है। किसी भी तरह का आउटसाइड से इनसाइड में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रही है। जो एयर आ रही है और यहाँ पर एक टैंक में एक पंप लगा हुआ है जो यहाँ सामने वाटर को क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। अब देखिए जब ये हवा वाटर के स्प्रे के संपर्क में आएगा तो हवा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कूलिंग हो गई, कूलिंग हो गई ना, हवा की क्या हो गई, कूलिंग। देखिए 1 पे टेम्परेचर ज्यादा था और 2 पे, 1 से जब 2 पे गए तो हवा यहां पर क्या होगी, आउट होगी, तो ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये हवा के बीच में हम नोजल से स्प्रे कर रहे हैं वाटर, तो नमी जैसे ही ऐड होगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये हवा ठंडी हो जाती है और साथ में नमी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसमें वाटर क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या चीज नहीं बदली, जो चीज नहीं बदली वो है इसकी इंथैल्पी, क्योंकि बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है। इसलिए इंथैल्पी क्या रह गई, कांस्टेंट। यहां पर कूलिंग भी हुआ और डीह्यूमिडिफिकेशन भी हुआ, बट जो चीज चेंज नहीं हुई वो क्या है, इंथैल्पी। जबकि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने के बावजूद इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होती। सेम यहां है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ा ना, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर बढ़ गया, बट फिर भी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 0.1 की इंथैल्पी और 0.2 की इंथैल्पी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बात समझ में आ रही। अब ये तो प्रैक्टिकली समझ में आया कि चेंबर को हम क्या कर दें, इंसुलेट कर दें और हवा को वाटर के स्प्रे से पास कराएं। ये वाला जो केस है जिसको हम डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, यही होता है सिलिका जेल के साथ, ठीक ना, या फिर किसी भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के साथ, जिसकी क्षमता क्या एब्जॉर्ब करने की है, नमी को एब्जॉर्ब करने की है। जैसे ही वो हवा से नमी को, जो उसके अंदर वाटर वेपर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका क्या बढ़ जाएगा, हवा का टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ह्यूमिडिटी, चूंकि उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उस हवा की ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको समझने के लिए आप बना सकते हैं एक सिंपल सा, यहां पर एक हम स्प्रे लगा दे रहे हैं, ठीक ना, और यहां से क्या जा रहा है, एयर, एयर इन एयर आउट। और ये क्या है, लिक्विड डेसिकेंट मटेरियल। लिक्विड डेसिकेंट मटेरियल, लिक्विड के रूप में डेसिकेंट है, उसको फव्वारे के रूप में क्या करा रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं और इधर से हवा को क्या करा दिया, उससे पास करा दिया। वो लिक्विड जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो मॉइस्चर को खींच करके और अपने साथ क्या कर लेता है, घुला लेता है। याद है अमोनिया और वाटर, वाटर क्या करता था, अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता था, करता था ना, और अपने साथ घुला लेता था। बात समझ में आ रही है। वैसे ही यहां पर जब हम लिक्विड डेसिकेंट मटेरियल, जो कि एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा वाटर वेपर को क्या करने की है, एब्जॉर्ब करने की है। ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे छोटे छोटे पॉकेट में सिलिका जेल के बॉल आते हैं, वो किस स्टेट में है, सॉलिड सिलिका जेल। उसकी भी यही क्षमता है कि वो वाटर वेपर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एयर जो रहती है ठंडी रहती है, लेकिन जैसे ही इसका वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो जाता है, इधर जब निकलेगी तो क्या हो जाएगी, हॉट। इधर ये हॉट, इधर क्या थी, ये कोल्ड। क्यों, क्योंकि इसके साथ नमी थी।
और जैसे ही ये इस फव्वारे से पास हुआ, इसकी नमी को इस फव्वारे ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे हवा क्या हो गई, गर्म हो गई। दैट इज द कंडीशन, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। तो ये कब होगा, जब हम एक एडियाबैटिक चेंबर के अंदर एयर को पास कराएं और स्प्रे के रूप में क्या दें, वाटर। तो ये हवा को ठंडा करेगा और ह्यूमिडिटी को बढ़ा देगा। बट जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो क्या होगी, एंथैल्पी, क्योंकि बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है। और ये जब हम किसी भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल से, आइदर सॉलिड और लिक्विड, जब हम किसी एयर को क्रॉस कराते हैं तो ये डेसिकेंट मटेरियल एयर के वाटर वेपर को अपने अंदर क्या कर लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। दिस इज कॉल्ड केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। क्लियर है। ये दोनों डायग्राम नोट कर लिया और दो लाइन नोट कर लें। किसका?